हम यही चर्चा कर रहे हैं कि ये तो एक्सपेक्टेड था कि एक बार फिर से जो ब्याज दरें हैं वो बढ़ेंगी, लेकिन अब जो दर्शक हमें देख रहे हैं, स्पेशली जिन्होंने किसी भी प्रकार का लोन लिया हुआ है, वो शायद अब अपनी जेब टटोल रहे होंगे या एक्सेल शीट पर बैठकर ये देख रहे होंगे कि अब शायद उनको कितना एक्स्ट्रा या तो ईएमआई देना पड़ेगा या तो फिर कितनी टेन्योर में उनकी बढ़ोतरी होगी। क्योंकि ये जो हमने कुल 2.5% की बढ़ोतरी देखी है मई से अब तक की ब्याज दरों में, उसका असर हर प्रकार के लोन पर हमें जरूर देखने को मिला है और बैंकों ने बड़े अच्छे तरीके से इसका बोझ जो है ग्राहकों को पास ऑन भी किया है। सबसे आसान भाषा में आपसे समझे पहले सत्यम, क्या एक इमीडिएट इम्पैक्ट अब ग्राहकों पर पड़ने वाला है? नमस्कार स्वाति जी। जी हाँ, और आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को मैं जरूर बता दूं, ग्राहकों को मैं जरूर बता दूं कि एक ही मंत्र है ऐसे काल या ऐसे समय का, वो है डरे नहीं डटे रहें। क्योंकि ये जो साइकिल था, जैसा कि हमारे से पहले भी एक्सपर्ट ने बताया है और जैसा एंटिसिपेटेड था, थोड़ी सी और बढ़ोतरी की उम्मीद थी। और वो एक तरह से बोल सकते हैं या तो ये आखिरी बढ़ोतरी है या आखिरी के ठीक पहले वाली बढ़ोतरी है। आरबीआई की स्ट्रैटेजी पे थोड़ी देर में हम लोग वापस बात करेंगे। बट अगर हम ग्राहकों की बात करें तो अमूमन हम देखेंगे कि पिछले 2-2.5 साल में जो है, जिन्होंने होम लोन लिया था जो कि 6.9% के आसपास होगा या 7% का होगा, वो अब बढ़ करके ऑलमोस्ट 8.7% से लेकर के 9% तक वापस से टच हो गया है। और हर एक 25 बिप्स के चेंज में जो है, अगर हम देखते हैं तो तकरीबन 15 रुपए का ईएमआई में असर होता है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो हम 150 से 200 रुपए जो है ईएमआई हमारा बढ़ चुका होगा पर लाख। ओके, हमारा सुझाव यही होगा कि ईएमआई का जो नंबर ऑफ टेन्योर है इसको बढ़ने दें। बट एक चीज को जरूर मॉनिटर करें, एक नेगेटिव अमाउंट की सिचुएशन होती है। और नेगेटिव अमाउंट की सिचुएशन तब होती है जबकि जो आप जितना ईएमआई दे रहे हैं, वो ईएमआई अगर है लोन अमाउंट, वो ईएमआई में अगर प्रिंसिपल का कोई भी कंपोनेंट नहीं जुड़ रहा है तो प्रिंसिपल वहीं रहता है, या जो इंटरेस्ट जो कम अंडर कलेक्शन है वो भी प्रिंसिपल में जुड़ते रहता है। और प्रिंसिपल हर एक महीना बढ़ते रहेगा अगर आप नेगेटिव अमाउंट की सिचुएशन में है तो सिर्फ नेगेटिव अमाउंट का थोड़ा मार्क कीजिए, पॉसिबल हो तो थोड़ा बहुत ईएमआई बढ़ा दीजिए। बट जनरली अभी बोनस का साइकिल भी आने वाला है, लोगों को एनुअल बोनसेस वगैरह मिलेंगे, थोड़े प्रीपेमेंट कीजिए। प्रीपेमेंट चार्जेस वगैरह नहीं है मोस्ट ऑफ द लोन्स, मोस्ट ऑफ द रिटेल लोन्स में। तो ये सब करके दोनों कैश फ्लो पे और लोन के टेन्योर पे, दोनों पे थोड़ा सा ध्यान रखें, जो कि हमारी तरफ से सलाह होगी।